क्या पढ़ के क्या करोगी? 4 साल बर्बाद हो गया। 4 साल बर्बाद हो गया और 4 साल और आगे बर्बाद करोगी। बीसी सर किसी का सुन नहीं रहे हैं। बीसी सर बिल्कुल एक माफिया होता है, उस तरीके से बिहेव करते हैं। पाटलिपुत्रा की तरफ से कोई समस्या का हल नहीं है किसी स्टूडेंट को नहीं। बीसी सर का कहना था कि तुम लोग उग्रवादी हो, आतंकवादी हो। वो बच्चा के भलाई के लिए बैठे हैं, सुनते नहीं है। सम्राट चौधरी सर का फोन नहीं उठा रहा है, मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं कभी भी। अगर हमको दिल्ली अमित शाह तक भी जाना पड़ेगा ना मैम तो हम लोग जाएंगे। अगर राष्ट्रपति तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। पर रोड जाम किए थे, फिर से जाम करेंगे अब। अगर नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के व्यवस्था से परेशान होकर के आज बीजेपी कार्यालय में आए हैं और यहाँ पर सम्राट चौधरी से उन्होंने गुहार लगाई। हम जानेंगे इनसे कि आखिर क्या समस्या हुई इनको जिसकी वजह से ये आज बीजेपी ऑफिस में आए हुए हैं। क्या बात हुई आप लोगों के साथ? आप लोग यहाँ पर सम्राट चौधरी के जनता दरबार में आए हैं। बात यह है कि सारे विद्यार्थी पार्ट 18-21 सेशन के विद्यार्थी हैं और 19-22 सेशन के। इन लोग विद्यार्थी पार्ट 3 का परीक्षा पास कर चुके हैं और पार्ट 2 भी पास कर चुके हैं, लेकिन पार्ट 1 में एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड होने के कारण और कोरोना काल के कारण ये लोग पार्ट 1 का परीक्षा दोबारा नहीं दे पाए। और आज जब पार्ट 3 भी पास कर गए तो बच्चे देना चाह रहे थे, तो सारा बच्चा फार्म भरा। फिर से इस फार्म का परमिशन लेकर के बीसी और कंट्रोलर के परमिशन के बाद सबका फार्म भरवाया गया और सारे बच्चे जो प्रैक्टिकल विषय के थे प्रैक्टिकल का ही परीक्षा दिए। और आज सारे कॉलेज में जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा है विश्वविद्यालय का वहाँ पर अटेंडेंस सीट भी चला जा चुका है, लेकिन बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। ऐसे 321 स्टूडेंट हैं जो फार्म भर दिए लेकिन उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। और आज इस कारण से 5 साल 9 साल बच्चों का बर्बाद हो रहा है। एक तो विश्वविद्यालय शुरू से लेट था और ऊपर से जब पटरी पर आया तो आज 5 साल बर्बाद हो गया। और आज वो रेगुलेशन का बात कर रहा है। रेगुलेशन ये है कि पार्ट 3 बच्चा देगा ही नहीं अगर पार्ट 1 में परीक्षा पास नहीं है तो। सबके पास रिजल्ट है, सब कुछ सबके हाथ में, और हवाला देते हैं कि एजेंसी की गलती के कारण। ये पार्ट 1 का प्रमोटेड का रिजल्ट है और ये पार्ट 3 का रिजल्ट है। और जब ये, आप लोगों ने और ये है पार्ट 1 का परीक्षा फार्म जो उन लोग ऑनलाइन भरवाएं और 700 रुपया लेकर के इसको भरवाया गया है। 300 कुछ स्टूडेंट है जिनके साथ ये घटना हुई है और 321 के आसपास है मैम। हाँ। तो 321 स्टूडेंट आप लोगों ने जा करके वहाँ पे शिकायत नहीं लगाई ऑफिस में? शिकायत लगाए, बीसी से सब बात करने का कोशिश किया, सब बैठा अपने अपने समस्या के लिए। बीसी सर का कहना था कि तुम लोग उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, तुम लोग का ई हो, बहुत तरह का चीज, कुछ नहीं हो उग्रवादी आतंकवादी क्यों? आप लोग तो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है, लेकिन नहीं, अभी तुम लोग एलिजिबल नहीं हो तो तुम लोग उग्रवादी भी हो सकते हो। तुम लोग भागो यहाँ से, भगा दिया गया, पुलिस बुला दिया गया। वो तो पुलिस हम लोग को कोऑपरेट किए तो बात वहाँ रखें और राजभवन तक बात पहुँचा, नहीं तो कहीं तक हम लोग का बात नहीं पहुँचता। लेकिन राजभवन का ये बात का जब वो बात नहीं सुन रहे हैं, मीटिंग कर करके सबको हटा रहे हैं, लड़की लोग को भी ढकेल ढकेल के वहाँ से भगा दिया गया, कुछ नहीं सोचा गया। आज ये लड़की अभी मीडिया के बीच में एक बात क्या बोली कि हम लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा तो हम लोग फिर शादी करके ये कर दिया जाएगा दोबारा थोड़ी 4 साल में। जो बिहार सरकार मुख्यमंत्री बेटी के शिक्षा के लिए इतना कार्यक्रम करते हैं, इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, सारा पार्टी सहयोग करता है इसके लिए। नाम क्या होगा? मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ। और बेटी का बात करते हैं और देखिए बेटी अब क्या बोल रही है कि शादी कर दिया जाएगा और हम लोग को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 4 साल आपको गार्जियन समय देंगे। कब एडमिशन लिया था आपने? 2019 में। 2019 में एडमिशन लिया था, आज 23 हो गया तो 4 साल हो गया। 4 साल बाद भी अगर आप लोगों को प्रमोटेड दिया गया है और प्रमोटेड का भी अगर एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है तो इसको लेकर के आप लोग कहाँ कहाँ बात की, किस से कंप्लेंट की? यहाँ पे राजभवन में, बीसी सर से, एसएसपी ऑफिस में, हर जगह पे गए हैं। क्या बोला जाता है? बोला जा रहा है इसका ये निकलेगा, लेकिन बट निकल नहीं रहा। बीसी सर किसी का सुन नहीं रहे हैं। एग्ज़ाम कब है? एग्जाम 20 तारीख से स्टार्ट है। 20 तारीख से स्टार्टेड है एग्ज़ाम, लेकिन अभी हो चुका है। बीसी सर बिल्कुल एक माफिया होता है, उस तरीके से बिहेव करते हैं। हम लोग जब मतलब कि कैंपस में थे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, कम से कम 60 या 70 मतलब वहाँ पे जो मतलब थे ना, मतलब बच्चे थे साथ में, वहाँ पे फोर्स लोग को इकट्ठा कर दिया हम लोग को पीटने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या मतलब करते हैं, हम लोग को बोल रहे थे कि अपराधी है तू लोग, मतलब क्या है, गुंडा मवाली है, ऐसा मतलब भी बोल रहे थे। उनके आवाज़ उठाने पे आप लोगों को गुंडा मवाली यस बोला गया मैम। एक लड़की को तो मारा भी गया था और उसके अति करने में पैर में चोट उसका लगा हुआ है। एक लड़का को भी मारा गया। लड़का को भी मारा गया। मैम देखिए, हम बात बता रहे हैं कि बीसी सर हम लोग के पक्ष में तो कभी कुछ बोले नहीं, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं। और बताइए, हम लोग गए यहाँ क्या बोलता है राजभवन, वो सर बोले कि हम लोग के पक्ष में अति किया जाए, लेकिन सर उस बात को भी इग्नोर कर दिया। ठीक, बीसी अपना गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसका सीधा कहना है कि तुम्हारा गलती है। 3 बार पार्ट 1 का एग्जाम हम लोग दे सकते हैं मैम, अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी उसका है ऑर्डिनेंस वगैरह है, उसके अनुसार हम लोग 3 बार पार्ट 1 का एग्जाम दे सकते हैं। हम लोग का सेशन है 5 साल में पूरा क्लियर कर सकते हैं। 2024 तक डेट है मैम।
एक बार फॉर्म डलाया है, एक बार प्रमोटेड हुए हैं कोरोना के समय में, उसके बाद 2 बार हम लोग के पास और चांस था, ठीक है मैम। उसके बाद 2 बार फॉर्म ही नहीं डलाया, तो कैसे एग्ज़ाम देंगे? इस बार फॉर्म डला। कौन से कोर्स में एडमिशन है आपका? मेरा है बीएससी मतलब ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स से है। केमिस्ट्री ऑनर्स है और 4 साल हो गया आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करते हुए। कुछ दिनों में आपका उम्र निकल जाएगा, सरकारी कंपटीशन का भी आप तैयारी करें। वही तो मैम, 4 साल इधर 5 साल बीत जाएगा मैम, फिर से बोल रहे हैं कि एडमिशन लीजिए आप 4 सालों के लिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अंतर्गत 4 साल उसमें लगेगा। ये क्या मतलब? 4 साल अब, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल क्या गारंटी है कि 4 ही साल में पूरा हो? जैसे इसमें 5-6 साल लग गया, उसमें भी 6 साल लगेगा, कैसे होगा फिर? और उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं। मैम बताइए, पाटलिपुत्रा की तरफ से कोई समस्या का हल नहीं है किसी स्टूडेंट को नहीं। स्टूडेंट का बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधे मतलब उनसे बात जब करने गए ना, तो वो अपना डिसीजन लेके बैठे थे कि तुम लोग का नहीं हो, तो तुम बेकार हमसे बात क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा मतलब उनका कहना था। बात ही नहीं करेंगे, चाहे तुम लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, बर्बाद। वो अपना डिसीजन लेके बैठे पार्टी का भी आदेश आ जाएगा तो नहीं सुनेंगे। उनको बहुत ऊंचा तक पहुंच है, उनका बहुत बड़ा सेटिंग है, उनका बहुत ऊंचा तक पहुंच है, उनका मानना है। वो किसी का बात नहीं सुनेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब देख लेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि मतलब ये घूस दे के बनाए भी किसी का नहीं सुनेगा, जिसको जो मन में आएगा वो करेगा ही। आप भी उसी सेशन की हैं? उसी सेशन के हैं। हम 2019 में से लिए थे तो एडमिशन। कितना साल, 4 साल हो गया, अब फिर से एडमिशन लेने के लिए घर वाले अलाउ करेंगे आपको? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर क्या कीजिएगा? 19 में लिए थे और हम घर में यही बोला जाएगा कि शादी ब्याह करके सेटल कर लो। क्या पढ़ के क्या करोगी? 4 साल बर्बाद हो गया। 4 साल बर्बाद हो गया और 4 साल और आगे बर्बाद करोगी। हम कहा कि एग्जाम देना, हम लोग एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है, एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 साल बाद ग्रेजुएशन करके भी क्या कीजिएगा? उम्र तो तो निकल बात उम्र निकल जाएगा, कोई जॉब करने नहीं देगा, घर में परमिशन नहीं। बताइए, जब सम्राट चौधरी ऐसे आदमी का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, तो हम लोग तो गरीब तत्व के लोग हैं। यहाँ पे आप लोग आए थे, बात किए सम्राट चौधरी? सर मेरे बातों को सुने हैं सर, फ़ोन किए VC नहीं उठाया फ़ोन। तेजस्वी यादव से भी अगर हम लोग का प्रयास हुआ तो जाके हम लोग उनसे भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री के आवास पे भी जनता दरबार लगा। नहीं जाएंगे, जाएंगे मैम। हम लोग जैसा लगा हम लोग को बताया जा रहा है वैसा भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के बारे में हम लोग जानते थे कि युवा के लिए मतलब कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो उन्हीं के यहाँ हम लोग आए थे मिलने के लिए। मैम हम लोग को क्या मिला यहाँ से? उनके तरफ से आश्वासन तो मिला है मैम, लेकिन VC उनका फ़ोन नहीं उठाया। उनका भी फोन नहीं नहीं, उठाया। उनका फ़ोन जब नहीं उठा रहा है मैम, तो हम लोग का क्या हम मतलब? लोग को समझिए। VC से मांग है मैम, कुछ नहीं, हम लोग को एडमिट कार्ड जारी किया जाए बस। हम कोई लफड़ा में हम लोग किसी को नहीं डालना चाहते हैं, और मेरे एडमिट कार्ड को जारी किया जाए, मेरी बातों को सुना जाए, नहीं तो फिर हम लोग VC पर कार्रवाई भी हो मैम। हम लोग जब VC स्टूडेंट का बात नहीं सुनेगा मैम, तो कौन सुनेगा? VC हड़ताल पे उतरेगा फिर से। फिर से सब एक बार रोड जाम किए थे, फिर से जाम करेंगे। अब अगर भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम एकदम लोग। लीगल तरीके से भूख हड़ताल पे विश्वविद्यालय के बाहर से बैठेगा, कोई जाम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। चाहे अब कार्रवाई हो नहीं हो, जब भविष्य खराब ही हो रहा है, अच्छे से सब खराब करेगा अपना 8 भविष्य। साल बर्बाद होगा नियम मैम, तरीका से हम लोग धरना करेंगे, और हम लोग को भविष्य बर्बाद हो रहा है तो आप लोग यही करेंगे अब? तो क्या करेंगे? तो भविष्य तो सबका बर्बाद कर ही दिए। वो सुनने वाले हैं नहीं, उनको कोई हटा नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। राजभवन का बात वो सुन नहीं सकते हैं, वो बच्चा के भलाई के लिए बैठे हैं, सुनते नहीं हैं। सम्राट चौधरी सर का फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं कभी भी। तेजस्वी यादव जो युवा हैं, वो कोई सुनता ही नहीं है किसी का बात, तो कहाँ जाएगा बच्चा? मैम हमको बताइए, अगर हमको दिल्ली अमित शाह तक भी जाना पड़ेगा ना मैम, तो हम लोग जाएंगे। अगर राष्ट्रपति तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन हम फैसला लेकर रहेंगे। चलिए, तो सुन लीजिए VC साहब, ये आपके ही स्टूडेंट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, जो दर दर भटक रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट की मांग को लेकर के। आपकी एक यूनिवर्सिटी की एक गलती का खामियाजा ये स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं, और इनकी जो है ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद हो रही है। 4 साल का ग्रेजुएशन अब हो चुका है, दोबारा ये एडमिशन लेंगे भी ग्रेजुएशन में तो 4 साल इनको लगेंगे कंप्लीट करने में। तब तक ये शायद इनकी उम्र सीमा जवाब दे चुकी होगी किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए। बहरहाल इनकी मांग अभी सम्राट चौधरी से थी, और सम्राट चौधरी का भी फ़ोन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के VC ने नहीं उठाया, और आगे अब ये लोग स्टूडेंट सारे तैयार हैं जाकर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के यहाँ आवाज़ उठाने के लिए। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।